अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद अगर बातचीत से सुलझने लायक होता तो 68 साल से कानूनी जंग और राजनीतिक जद्दोजहद नहीं चल रही। अयोध्या का ये विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में है। अंतिम सुनवाई 5 दिसंबर से शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर सुलह का फॉर्मूला ढूंढने में जुटे हुए हैं। 15 नवंबर को श्री श्री रविशंकर ने लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने श्री श्री रविशंकर की कोशिशों का स्वागत तो किया, लेकिन यह भी कह दिया कि बातचीत से मसला सुलझने की उम्मीद नहीं है। वैसे भी यूपी सरकार इस विवाद में पार्टी नहीं। श्री श्री रविशंकर आज अयोध्या में हैं। सुबह से वो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल से लेकर कई बड़े बड़े साधु संतों से मिल चुके हैं। श्री श्री की मुलाकात मुस्लिम पक्ष के लोगों से भी हुई है। हालांकि राम मंदिर आंदोलन की अगुवा बन चुकी विश्व हिंदू परिषद ने खुद को श्री श्री से दूर कर लिया है। श्री श्री के पास समझौते का फॉर्मूला क्या है, यह अभी साफ नहीं है। उससे पहले हिंदू नेताओं और साधु संतों ने चेतावनी देनी शुरू कर दी है कि जहां रामलला की मूर्ति है वहां से 14 कोसी परिक्रमा के दायरे में मस्जिद नहीं बनने देंगे। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पहले ही कह चुका है कि विवाद हल करने के लिए कोई समझौता संभव नहीं है। सिर्फ अदालत का फैसला ही इस विवाद को हल कर सकता है। अब सवाल यह है कि जब कोई पक्ष समझौते के मूड में है ही नहीं, तो फिर श्री श्री रविशंकर समझौता किसके बीच कराना चाहते हैं और क्या यह समझौता कभी संभव हो सकता है? मैं जानता हूं बहुत लोगों को इसमें आशा नहीं दिख रही है, मगर बहुत सारे लोगों को आशा भी दिख रही है। कई युवा संगठन दोनों समुदाय के हमारे पास आए, उन सबके अनुरोध से हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। मगर इसमें मुझे लगता है कुछ समय लग सकता है, 3 महीने 6 महीने लग सकता है। दोनों समुदायों के सभी लोगों के वर्ग के लोगों को मिलेंगे। देखिए, न्यायालय से जो भी होगा वो सबके लिए मान्य होगा, मगर ये एक सुनहला मौका है, अवसर है दोनों पक्ष को पास आके इस मुद्दे को हल करने का, अपना सौहार्द और स्नेह और भाईचारा को दिखाने का। मुख्य बात यही है कि अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग भाव है। कई निराशावादी है, मगर हम समझते हैं कठिन है काम, मगर सब मिलके एक अच्छा एक संदेश देश भर में जा सकता है यदि दोनों समुदाय पास आए, दोनों समुदाय के सहमति से भव्य राम मंदिर बने। ये इलेक्शन का दौर है, हमको तो लगता है रविशंकर जी वो इलेक्शन के जो है प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उनको भगवान का नाम याद आ गया होगा। क्योंकि राम मंदिर जब भी कोई इलेक्शन आता है तो लोग यही कहते हैं कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। यदि मंदिर बनाने की बात को लेकर श्री श्री रविशंकर अयोध्या आते हैं तो किस आधार पर? सरकार हमसे वार्ता नहीं करेगी क्या? केंद्र सरकार राम जन्मभूमि न्यास से वार्ता नहीं करेगी क्या? राम जन्मभूमि न्यास को ही इसका हक है और किसी को हक नहीं है। मैं साफ साफ बताना चाहता हूं, श्री श्री रविशंकर जी अपना एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ चलाकर विदेश से पैसा लाएं। ये कानून बनाने की बात करें ना, कोई भी बीजेपी नेता को बोलने का अधिकार नहीं है इस राम जन्मभूमि पे। अगर जो अधिकार है तो कानून बनाने की बात करें। अभी तक इन पार्टियों में से किसी से भी कोई बातचीत किसी फरीक की समझौते की नहीं हुई, और ये 6 आदमी जो है कोई बाबरी मस्जिद से क्लेम अपना खत्म करने की बात मान नहीं सकते। तो वसीम रिजवी हो या कोई दूसरे लोग हों, वो किनसे समझौता कर रहे हैं ये तो वही जाने या योगी जी जाने। तो अब सवाल यह है कि अगर कोई पक्ष तैयार नहीं समझौते के लिए तो समझौता होगा कैसे और ये कोशिश क्यों और किस दिशा में जाएगी? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए महंत रामविलास वेदांती जुड़ रहे हैं राम जन्मभूमि न्यास से। हमारे साथ स्वामी दीपांकर मौजूद हैं, फाउंडर हैं दीपांकर ध्यान फाउंडेशन के। मुफ्ती एजाज अरशद काजमी साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, मेंबर हैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के। और महमूद प्राचा साहब हमारे साथ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपांकर जी मुझे ये बताइए कि श्री श्री रविशंकर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जैसा आप भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई पक्ष जो है वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है, समझौते के लिए तैयार नहीं है, तो इस कोशिश का फायदा क्या और ये कोशिश क्यों? देखिए, हमें लगता है कि सुशांत भाई कोशिश करना गलत कभी नहीं होता, कोशिश हमेशा होती रहती है और करते रहना चाहिए। ये एक संभावनाओं से जुड़ा हुआ इंसान का जीवन है। अगर संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी तो मुझे लगता है जीवन ही तिरोहित हो जाएगा। नहीं, लेकिन अब तो दिख गया ना कि कोई नहीं बात करना चाह रहा, तो संभावना बची है। बेसिक देखिए, जिनसे बात करने का प्रयत्न किया और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जैसे
कल उनसे मीटिंग नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है। ये 92 की बात है, 91 की बात है और 2003 की बात है। और नरसिम्हा राव की सरकार की तो शत्रुघ्न साहब को नियुक्त किया गया था वार्ता के लिए, तब भी टेबल से चले गए थे। तो मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, हालांकि श्री ने जो अपनी तरफ से किया वो गलत नहीं है, वो एक अच्छी मध्यस्थता करना चाहते थे और मध्यस्थता करनी चाहिए। आप ये मानेंगे ना कि ये मध्यस्थता फेल हो गई, अब इसका कोई औचित्य नहीं है। देखिए इतने सालों से नहीं हुआ तो अब हो जाएगा, जबकि फाइनल सुनवाई होनी है। क्या उम्मीद रखे आप? किसी एक व्यक्ति की हार ना हो, किसी एक व्यक्ति को दुख ना हो, किसी एक व्यक्ति को व्याधि ना हो, उसके लिए अगर जो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, मैं तो चाहता अगर जो कोई मुस्लिम धर्म का भी होता तो वो और ज्यादा अच्छा होता, या पहले कोई मुस्लिम पहल करता तो और ज्यादा अच्छा होता। पर मुझे लगता है जिस प्रकार से परिस्थितियों में अब कीड़े पड़ गए हैं, अब इसको सरकार और इसको उस पर छोड़ देना चाहिए न्यायालय पर। नहीं, लेकिन क्या रविशंकर जी की इस कोशिश से एक और चीज हो गई कि देखिए मध्यस्थता तो नहीं हुई, सालों से नहीं हुई थी, अब पता नहीं क्यों उन्हें उम्मीद थी, लेकिन इससे क्या एक चीज ये हो गई कि जो दोनों पक्ष थे या तीनों पक्ष थे उनके बीच जो है वो एक तरीके से फिर से ये बात सामने आ गई कि कोई जो है वो झुकने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। और वो जो एक वैमनस्य था या जो थोड़ा कटुता थी वो जो है वो फिर से उभर कर सामने आ गई। सुशांत भाई आपने बड़ी बात कही। यक्ष प्रश्न यही है, हम लोग बात भाईचारे की करते हैं और अगर जो ये वक्त था भाईचारा निभाने का तो आगे बढ़कर परिस्थितियों को निभाना चाहिए था। और जैसे कि अभी संवाद में वेदांती जी भी हैं साथ में, तो एक लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जानता हूं और मैं समझता हूं जिस प्रकार की बातें अब उठ रही हैं, अब इसको न्यायालय पर छोड़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि इसको और खरोदा जाए। तो आप रविशंकर के लिए कह रहे हैं कि वो भी न्यायालय पर छोड़ दें? नहीं, मुझे लगता देखिए वो पॉजिटिव व्यक्ति हैं और सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य अपनी जगह, और अब फैसला न्यायालय पर छोड़ा। वेदांती जी मुझे ये बताइए कि एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है, वो चाह रहा है कि किसी को बुरा न लगे, क्योंकि देखिए कोर्ट का फैसला दोनों के पक्ष में आ जाए इसकी संभावना तो कम है। तो अगर एक पक्ष जो है वो हारेगा और एक मान लीजिए मंदिर बन जाए और मस्जिद न बने, या मस्जिद बन जाए मंदिर न बने, तो दूसरा पक्ष जो है वो कह रहे रविशंकर जी कि कहीं ना कहीं उसे सालों में, आने वाले सालों में ऐसा लग सकता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ। तो क्या उनका ये कहना गलत है और उनकी कोशिश क्यों गलत लगती है आपको? देखिए मैं बताऊं, राम जन्मभूमि मंदिर की लड़ाई को लड़ने का काम किया था विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और श्री राम जन्मभूमि न्यास ने। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने लाखों लोगों को अयोध्या में बुलाया और वो ढांचा जहां पर रामलला विराजमान थे वो खंडहर था जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी थी। विक्रमादित्य ने 84 खंभे में मंदिर का निर्माण कराया था। 1528 में बाबर के कहने पर मीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़वाया था। 14 कसौटी खंभे बच गए थे। उन 14 कसौटी के खंभे में देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। स्पष्ट था कि राम मंदिर था, राम मंदिर है, राम मंदिर रहेगा। उसके लिए 25 बार मैं जेल गया, 35 बार नजरबंद किया गया, लाठी सहा, गोली सहा, और समझौता कराने के लिए श्री श्री रविशंकर जी अयोध्या आए और कुछ तथाकथित लोगों से मिलकर के चले गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जिन लोगों ने जेल की यातना सही उन लोगों से वो नहीं मिले, जिन लोगों ने मजा लिया बाहर रह करके उन लोगों से मिलकर चले गए। ये दुखद बात है, ये दुखद है। मैं चाहता हूं समझौता हो, विवाद का संवाद। देखिए संवाद से आप चाहते हैं समझौता हो है, हम तो आप कह रहे हैं आप चाहते हैं समझौता हो, संवाद से ही देखिए समझौता हो, लेकिन किसके द्वारा समझौता हो? राम जन्मभूमि न्यास विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विश्वास में लेकर समझौता हो सकता है। केवल श्री रविशंकर अकेले समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप सर आप ये कहेंगे अभी कि जहां पर सर आप ये कह रहे हैं कि अगर रविशंकर जी अभी जाकर वीएचपी, आरएसएस या सबसे पहले आरएसएस से मिलें और बात करें तो इस समझौते की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, ये संभावना खत्म हो गई है, ये नहीं कहा जा सकता। देखिए मैं बताऊं, श्री श्री रविशंकर जी को सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, विश्व हिंदू परिषद से बात करनी चाहिए, राम जन्मभूमि न्यास से बात करनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष से मिले वो, और अच्छा है, पहल उनकी अच्छी है, लेकिन हम किसी कीमत पर अयोध्या में जहां रामलला विराजमान है वहां मस्जिद नहीं चाहते। जहां रामलला विराजमान है वहां पर हम चाहते हैं रामलला का भव्य मंदिर बने। सर आप जिनसे बात करने के लिए कह रहे हैं, वो जो अदालती लड़ाई चल रही है उसमें पार्टी तो है नहीं। आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने लड़ाई लड़ी। सिया बब्बोर पार्टी सिया ऐसा है, कभी भी श्री रविशंकर जी अयोध्या राम जन्मभूमि मुद्दे पर आए ही नहीं, पहली बार आए। पता नहीं किसकी प्रेरणा पर आए, किसकी प्रेरणा पर आए मुझे पता नहीं है,
लेकिन जिन लोगों ने खून पसीना बहाया उन लोगों से नहीं मिले। किसी भी प्रेरणा पर आए। ऊपर एक बात तो आप मानेंगे ना सर, किसी भी मामले में, इस मामले में नहीं, मैं कह रहा हूं किसी भी मामले में आप कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ी आप लोगों ने, जो लड़ाई लड़ते हैं वो समझौता नहीं करा सकते। समझौता कराने के लिए कोई तीसरा ही आता है। दो लड़ने वाले अगर समझौता कर सकते तो लड़ाई होती ही क्यों? तो अगर कोई तीसरा आ रहा है और समझौता करा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? मेरा कहना है कि जो समझौता कराने लायक है, कराने योग्य हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे वार्ता क्यों नहीं करते हो? उनसे वार्ता करें। हमारे विश्व हिंदू परिषद बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, वीएचपी कह रही है हम बात ही नहीं करेंगे, हम मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं, हम समझौते के लिए तैयार नहीं। योगी आदित्यनाथ, देखिए ऐसा है कि समझौता किस आधार पर, समझौता कोई आधार प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। देखिए उनके पास जिससे वार्ता करनी चाहिए उससे रविशंकर जी वार्ता ही नहीं कर रहे हैं। जिससे रविशंकर को वार्ता करनी चाहिए उससे रविशंकर जी वार्ता नहीं कर रहे हैं। क्या सर ये वार्ता नहीं करनी चाहिए, पहले हमारे पास नहीं आए? ऐसा नहीं है। हमारे राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष से मिल लिए, माने हमसे मिल लिए, तो फिर ठीक है, हमको कोई आवश्यकता नहीं मिलने की। तो वीएचपी भी तो मैं चाहता हूं कि अपनी तरफ से कहे कि हम तैयार हैं, आप वीएचपी से बात कीजिए सर। विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार सेवकों ने बहुत गोली सहा है, लाठी सहा है, खून बहाया है, पसीना बहाया है। आंदोलन तो विश्व हिंदू परिषद ने प्रारंभ किया, उनसे वार्ता का क्रम प्रारंभ करना चाहिए। हिसाब से मसला ये है ही अयोध्या चले श्री रविशंकर वीएचपी से नहीं मिले, आरएसएस से नहीं मिले। अगर उनसे मिलने तो आप ये कह रहे हैं कि अभी भी समझौता हो सकता है, आप समझौते से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन पक्षों को साथ लेकर चला जाए जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने खून पसीना बहाया। लेकिन जी हाँ, मैं चाहता हूं राष्ट्रीय सद्भावना बनी रहे, राष्ट्रीय एकता बनी रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बने रहे। आपसी सहमति के आधार पर यदि मंदिर बनता है तो इससे अच्छा कोई फार्मूला नहीं है। देश का हिंदू, देश का मुसलमान एक होकर राष्ट्र के विकास के लिए आगे आए और मंदिर का निर्माण करे। हम विवाद नहीं चाहते हैं, हम संवाद चाहते हैं। संवाद के आधार पर यदि विवाद का हल होता है तो इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके लिए संबंधित व्यक्तियों से श्री रविशंकर जी को वार्ता करनी चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं कि आप संवाद से इनकार नहीं कर रहे। प्राचा साहब मुझे ये बताइए कि जैसा वेदांती साहब कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार है, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो सीधे सीधे कह रहा है कि वो बातचीत नहीं करेगा, उसको समझौता नहीं चाहिए। क्या वहां से भी कम से कम ऐसी बात ना आए और कम से कम बातचीत होनी चाहिए? देखिए, हमारी बात सुन लीजिए पहले। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है। सिया वक्फ बोर्ड, सिया मुसलमान थे, मीर बाकी, आपको ये बताना चाहता हूं, मीर बाकी सिया मुसलमान थे और मीर बाकी के खानदान के लोग चाहते हैं कि जहां रामलला विराजमान है वहां मंदिर बने। मीर बाकी का खानदान आज भी कहता है कि हमको लड़ाई नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए, सांप्रदायिक विद्वेष में नहीं फैलाना चाहता। मैं चाहता हूं कि लखनऊ बहुल क्षेत्र में मस्जिद का निर्माण हो। और हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। अब ये सिद्ध हो गई कि राम जन्मभूमि वही है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, मैं आता हूं जरा प्राचा साहब नाम पर कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है वेदांती साहब, जरा सा राम कोट है, वेदांती साहब जरा प्राचा साहब को सुनो। प्राचा साहब अपनी बात कहिए। हाँ, वेदांती साहब को मीर बाकी साहब से बहुत प्रेम लगता है, पर वो बड़ी खुशी की बात है। मगर मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से यहां पे नहीं हूं, एक लॉयर की हैसियत से यहां पे हूं। ठीक है, उसको कहने के बाद मैं सबसे पहले ये रविशंकर साहब के बारे। सर मैं आपके पास लौटता हूं, थोड़ी आवाज जो है वो आपकी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपके पास लौटता हूं। ठीक है, मुफ्ती अरशद कासमी साहब, यही सवाल मेरा आपसे है कि क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी बातचीत के लिए आगे आना चाहिए? एक कोशिश तो हो कम से कम। देखिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या मुस्लिम लोगों का सारी ऑर्गेनाइजेशन का शुरू ही से ये क्लियर स्टैंड रहा है कि अगर कोई रोड मैप सामने आता है तो बातचीत से हम पीछे नहीं हैं। शर्त यह है कि जब बातचीत करने के लिए कोई पहले से हिडन एजेंडा न हो, पहले से किसी एक बात
को की जिद पर कायम होकर के न बैठे, पहले से एक माइंड सेटअप होकर के टेबल पर न बैठे, खुले जहन के साथ, खुले दिल के साथ अगर बैठेंगे तो यकीनन कोई ना कोई हल निकल सकता है। लेकिन पहले ही आप एक माइंड सेटअप कर लेंगे कि जब बनेगा तो मंदिर वहीं बनेगा, एक इंच दाएं बाएं नहीं होगा। श्री रविशंकर नहीं कह रहे, वो तो कह रहे कि मेरे पास कोई रोड मैप ही नहीं है, बैठिए बात करते हैं। हाँ, तो रविशंकर तो इसलिए तो कहा गया, रविशंकर जी की बात जो भी उनकी तरफ से पेशरफ्त हो रही है उससे किसी ने इनकार नहीं किया। नहीं तो सुन्नी वक्फ बोर्ड से कौन मिला? उन्होंने कह दिया हम नहीं मिलेंगे। नहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसलिए आज इनकार कर दिया कि अब बीच में ऐसी ऐसी बातें आने लगी थी लोगों की तरफ से, कोई कहने लगे कि 20 करोड़ रुपए का सौदा हो रहा है, तो बात तो बहुत हो रही है। नहीं, उन लोगों का ये रहा, इनसे मांगा गया कि कोई रोड मैप दीजिए, कोई फार्मूला दीजिए, हम बात कर लेंगे। कोई फार्मूला इनकी तरफ से सामने अभी तक नहीं आया है। कोई भी बेसिक फार्मूला सामने आए तो कोई भी मुसलमान बातचीत से क्यों भागेगा? नहीं तो मिलने में क्या दिक्कत है सर? श्री रविशंकर कोई आपको नुकसान पहुंचा देंगे क्या? मिलने से वही इल्जाम सामने आएंगे जो आज किसी ने इल्जाम लगा दिया है। क्या इल्जाम लगा दिया? वो लगाया ना कि 20 करोड़ रुपए का सौदा हुआ और क्या क्या सब ये खबरें आई। नहीं तो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष भी तो मिले, उनको तो कोई डर नहीं था। नहीं, आप पर इल्जाम नहीं, बाज़ाब्ते सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का नाम लेकर के किसी ने ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने 20 करोड़ का किसी ने ना, किसी ने तो बहुत इल्जाम लगते हैं। जाहिर है कि इस तरह के हम लोग पत्रकारिता करते हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई इल्जाम लगा देगा कि फलाने पार्टी के फेवर में है, और उनसे सवाल पूछे तो कहेंगे कि उन पार्टी के फेवर में। तो हम लोग पत्रकारिता छोड़ दें क्या? नहीं, उसमें देखिए, पहले भी कोई भी आदमी जब देखेगा कि कोई फार्मूला हमारे सामने नहीं आया और हम आपके पास कोई फार्मूला है तो बिल्कुल डरेंगे सहमेंगे। हमारे पास तो फार्मूला यह है कि आदमी खुले मंच पर आए, खुले जहन के साथ आए और बिल्कुल बैठे और बैठ करके देखे कि क्या सच्चाई है, क्या श्री रविशंकर इसीलिए आए थे कि आपसे बातचीत हो जाए। दूसरे बिल्कुल श्री ये कुछ चाहिए, श्री बिल्कुल जो कोशिश कर रहे हैं, हम उसको ये नहीं खारिज नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बिल्कुल वेलकम, अच्छा काम कर रहे हैं वो। उससे कम से कम अगर नाकामी भी मिलेगी तो ये तो हो रहा है कि सद्भावना की फिजा बन रही है, एक जो दूरी है, दो समुदाय के अंदर दूरियां पाटने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो इसको कौन इनकार कर सकता है? बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं वो। लेकिन उनको कामयाबी उसी वक्त मिल सकती है जब वो असल फरीक से बात करे। असल इन लोगों का भी जो एतराज है, जो महंत है वहां के जिन लोगों का, कि जो असल फरीक है उनसे बात न करके दूसरी जगहों पर, असल पार्टी कौन आपके हिसाब से कौन है? वो कह रहे हैं वीएचपी और आरएसएस। वीएचपी आरएसएस कहां से पार्टी? उनके लिए कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं, आपके लिए उसमें कोर्ट में जो फरीक है, कोर्ट में जो पार्टी है, निर्मोही अखाड़ा कोर्ट में पार्टी है, अल्लाह पार्टी है और ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पार्टी है। कोर्ट की निगाह में तो तीन ही पक्ष है, तीन पक्ष है, तो वक्फ बोर्ड बात क्यों नहीं? तीन ही बात करें। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा फार्मूला देने के लिए, उन लोगों से पहले दूसरे निर्मोही अखाड़ा से फार्मूला ईमेल करें, क्या करें? चिट्ठी भेजें, ईमेल करें, क्या करें? जैसे वो मीडिया में आके सामने बात कर रहे हैं और सीधा वो मंदिर बनाने का फार्मूला दे रहे हैं, तब तो जाहिर है कि कोई भी भागेगा कि जब वो मंदिर बनाने का फार्मूला नहीं दे रहे हैं। क्या नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो है नहीं। एजाज साहब अभी वो मंदिर बनाने के बाद अब शुरू कर दिए, पहले जो है कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई फॉर्मूला दिया नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, आइए टेबल पर बैठते हैं। बजाय के टेबल पर बैठने के उन्होंने उनसे मिलना भी उचित नहीं समझा। और गजब आप समझते हैं क्या है? अयोध्या में 26 मस्जिद है, उस बाबर से जिसका ताल्लुक नहीं हिंदुस्तान से, जिसके पिता उज्बेकिस्तान के थे और मां मंगोलिया की, और उसकी कब्र अफगानिस्तान में उस मस्जिद के लिए लड़ रहा है। सोचिए आप, 2010 में आया हाई कोर्ट का फैसला जिसने कहा कि रामलला की जन्मभूमि वही है। अब उसके बाद बाबर को फिर दफन किया अफगानिस्तान में ले जाकर के। अरे भाई साहब, जब वो आया इस देश पर मतलब राज किया, देश की खिदमत किया, तो फिर यही तो दफन हुए कि यहाँ अंग्रेजों की तरह लूट करके लेके चले गए वो। अब चाहे उसने जो किया हो, मगर बाबर, अच्छा बाबर से आपका ताल्लुक क्या? अरे बाबर से क्या ताल्लुक? हमारा क्या? वो हमारी तारीख का एक हिस्सा है। अरे कोई हिस्सा नहीं है जिसने देश में नुकसान पहुंचाया। एजाज भाई, जिसने देश में खुद, जिसने अशोका ने भी इससे पहले महाभारत में तारीख में जाएंगे, हम अशोका पर सोचिए भी जाएंगे। एक बाबर की वजह से आपस में हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। बताइए बाबर। एक सवाल सुन लीजिए एजाज भाई, मेरा एक सवाल सुन लीजिए कि बाबर जो है, आप कह रहे हैं उसने इस देश के लिए बहुत कुछ किया और वो यहीं दफन हो गया, ठीक है, आप ये कह रहे हैं, तो उसकी जो है उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन श्री राम, बाबर कोई भगवान तो नहीं था। श्री राम को हम लोग भगवान मानते हैं, हिंदू समाज भगवान मानता है। अगर उनके जन्म को लेकर वो जगह है और उसका सम्मान नहीं होना चाहिए क्या? अरे मैं कह रहा हूं कि बाबर की आस्था जितनी आप लोगों के पास है, मुसलमानों के पास भी कहीं ज्यादा आस्था है बाबर के ताल्लुक। ये तो आपने और बड़ी बात कर दी। मैं क्या कहते हैं, वो राम के ताल्लुक से जो आपने बात अभी, इमाम हिंद आप राम को कहते हैं, उसके बावजूद आप राम को जन्मभूमि देने को तैयार। अरे उन्हीं की बात मैं कह रहा हूं कि राम के ताल्लुक से जो जितनी आस्था आप लोगों के पास है, कहीं ज्यादा हम लोगों के दिलों में राम बसता है। उसके बावजूद कई सालों से तिरपाल के नीचे इमाम हिंद कहा गया है उनको। लेकिन एजाज भाई क्यों बड़ा दिल नहीं दिखा रहे?
है? खुद बिल्कुल बड़ा दिल है हम लोगों का। तो बड़ा दिल है, उसके बावजूद कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का व्यक्ति मिलना नहीं चाह रहा। हो जाए, कोई भी मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता, कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि दूसरे के धर्म स्थल को डिस्ट्रॉय करके, गिरा करके अपना धर्म स्थल बनाया जाए। क्या राम जिंदा होते तो वो ये चाहते कि हम दूसरे की जगह को छीन करके अपनी जगह बनाए वहां पर, या अपना मंदिर बनाए? अगर वो जगह साबित हो जाती है कि वाकई वो है, प्रूफ के साथ साबित हो जाती है, मैं चैलेंज करता हूं यहां पर कि कोर्ट में प्रूफ हो जाएगा, हम लोग बिल्कुल अलग हो जाएंगे, दस्तबरदार हो जाएंगे, मंदिर बनाने में हम सहयोग करेंगे। लेकिन जब जबरदस्ती का कंट्रोवर्सी फैला करके एक जगह को कहेंगे एक जगह राम मंदिर के लिए है, तो ऐसा क्या, कौन सा वेद में लिखा हुआ कि जहां पर राम पैदा हुए वहां पर मंदिर ही बनाया जाए? म्यूजियम में जो और ये पहले पैदा होने की जगह को साबित कीजिए। म्यूजियम में जो पत्थर रखा उसमें लिखा फरिश्ते उतरेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो बल्दियत में राजा दशरथ लिखा है नाम, राजा दशरथ बताइए ना, और फरिश्ते उतरेंगे कौन से? अच्छा, एक बात बताइए, एजाज नहीं जाना चाहता, जो फैक्ट है, एजाज भाई, मस्जिद जो है वो नमाज पढ़ने के लिए होती है, बिल्कुल आप मानेंगे? तो नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन अगर किसी का जन्मस्थल वहां है तो मंदिर वहां बन सकता है या नहीं बन सकता? अगर यहाँ पर कल होकर के कोई यहाँ पर राम की मूर्ति ला करके रख दे और कह दे कि ये जगह विवादित हो गई, हमारी आस्था हो गई, 1949 में तो वही हुआ था ना, वहां पर चोरी छुपे जिस तरह से जाकर के वहां पर राम की मूर्तियां रखी गई और उसके बाद उस जगह को विवादित फैला गया। 500 साल आखिर वहां पर नमाज आपसे कह देगा कि वहां पर अब राम मंदिर बनेगा तो आपको एतराज नहीं है? बिल्कुल एतराज नहीं है, बिल्कुल कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट किया जाएगा। प्राचार्य साहब भी मेरे साथ जुड़ गए, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। वेदांती साहब, मैं आपसे भी यही जानना चाहता हूं कि आप लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, समझौता हो सकता है, बातचीत हो सकती है अगर सही पक्षों से बात हो, लेकिन अदालत के फैसले का भी इंतजार है। अगर वो फैसला राम मंदिर के पक्ष में नहीं आया तो क्या आप लोग उसको मानेंगे? इस पर मैं लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक। क्या अयोध्या विवाद बातचीत से सुलझ सकता है? यह सवाल आज का नहीं, सालों का है, दशकों का है, और एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं श्री श्री रविशंकर इस सवाल का जवाब ढूंढने की, लेकिन अभी तक उनके हाथ निराशा लग रही है। जो तमाम पक्षकार हैं, जो तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उनमें से कई लोग बातचीत के लिए भी तैयार नहीं है, और इसलिए आज हमने उनको बुलाया और समझने की कोशिश की कि दिक्कत कहां है। महंत रामविलास वेदांती भी हमारे साथ बने हुए हैं। वेदांती साहब, मुझे एक चीज बताइए, ब्रेक पर जाने से पहले जैसा एजाज भाई कह रहे थे कि कोर्ट का फैसला जो आएगा वो मान लेंगे, चाहे वो मंदिर के पक्ष में हो या मस्जिद के पक्ष में हो। क्या आप लोग मान लेंगे अगर फैसला मान के चलिए? एक उदाहरण कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मंदिर के पक्ष में कोर्ट का फैसला नहीं आया तो वो स्वीकार्य होगा आप लोगों को? देखिए, ऐसा है, भविष्य क्या होता है, चूंकि हाई कोर्ट का फैसला ये आया है कि जहां पर रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। ये एक मुस्लिम जज थे और 2 हिंदू जज थे, तीनों जजों ने एक साथ लिखा है कि जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। और कल्याण सिंह की सरकार ने 67 एकड़ भूमि अधिग्रहित करके राम जन्मभूमि न्यास को दिया था, जिसको नरसिम्हा राव की सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था। तो वो सारी भूमि रामलला की है। जब रामलला की भूमि है, रामलला के नाम पर खसरा खतौनी है, तो वहां पर मस्जिद कैसे बन सकता है? मस्जिद का विवाद मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं सर, मैं इतना सिर्फ पूछ रहा हूं कि क्या अदालत का फैसला राम मंदिर के पक्ष में नहीं आया तो वो आप लोगों को स्वीकार्य है या नहीं? देखिए, मैं बताऊं, देखिए ऐसा है, अदालत का फैसला मुझको विश्वास है कि राम मंदिर के पक्ष में ही आएगा। राम मंदिर के पक्ष में अदालत का फैसला आता है तो नहीं आया तो करेंगे। अब नहीं आया तो संगठन बताएगा कि हमको क्या करना है, संगठन से निर्णय लेकर ही कुछ बात मैं बोल सकता हूं। और अगर राम मंदिर के पक्ष में आया, परिषद राष्ट्रीय, अगर राम मंदिर के पक्ष में आया तो क्या वहां मस्जिद के लिए कोई जगह बचेगी? कोई जगह नहीं है मस्जिद के लिए अयोध्या की धरती पर। अयोध्या की धरती पर कानून बना हुआ है कि कोई नई मस्जिद नहीं बन सकती, कानून है अयोध्या का, ये कानून बना हुआ है। एजाज भाई, मुझे इतना बताइए, अगर कोई नई मस्जिद, एजाज भाई मुझे ये बताइए, अगर मस्जिद के पक्ष में फैसला है तो मंदिर के लिए कोई जगह बचेगी? बिल्कुल जगह बचेगी। मंदिर क्या, पूरा अयोध्या क्या, पूरा हिंदुस्तान मंदिर के लिए खाली पड़ा हुआ है, जहां चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे मंदिर परिसर में। मैं कह रहा हूं उस परिसर में, आसपास में जो जगह मस्जिद की है, जिस पर मस्जिद का दावा है 2.7 एकड़, उसके अलावा जो जगह है वहां पर बनाए, मंदिर शौक से बनाए, हम लोग जो सहयोग करेंगे उसमें जाकर के। ठीक है, वेदांती साहब कह रहे हैं मस्जिद के लिए कोई गुंजाइश नहीं, एजाज भाई कह रहे हैं कि मंदिर के लिए गुंजाइश है, जगह उनके लिए भी रहेगी। प्राचार्य साहब, आपकी मैं बताऊं जी, ये लोग चाहते हैं कि उसी विवादित परिषद पर इस
हम लोग मस्जिद बनाएं, जबकि अयोध्या के लोग, भारत के संत लोग, अयोध्या के नागरिक लोग नहीं चाहते हैं कि फिर विवाद पैदा करने के लिए किसी मस्जिद का निर्माण हो। कम से कम और फिर बाबर के नाम पर, बाबर लुटेरा था, आतंकवादी था, आक्रांता था, मंदिर भी तोड़ा, मस्जिद भी तोड़ा, चर्च भी तोड़ा, गुरुद्वारा भी तोड़ा। वो तो भारत बाबर के नाम पर नहीं बनाएंगे, बनाने दीजिए। नाम पर भारत के किसी कोने पर मस्जिद नहीं बनेगी। बाबर के नाम पर नहीं बनेगी मस्जिद, बनाने दीजिए मस्जिद। अगर बाबर ही के नाम से एतराज है तो बनाने दीजिए मस्जिद, बाबर का नाम नहीं रखा जाएगा। जहाँ जन्मभूमि है वहां से हटकर जरूरी है वही बनाना। विवादित उसको क्यों, एक मस्जिद की जगह को विवादित बना दीजिए और फिर कहिए कि ये हमारी जगह है। तो कोई भी किसी जगह को कल विवादित बना देगा। कल किसी मस्जिद पर कोई दावा करे, मंदिर पर कोई दावा करे और फिर हिंदुस्तान में यही चलता रहेगा। हम दावा कर दे किसी मंदिर पर कि यहाँ पर मस्जिद को तोड़ के बनाएंगे, वो मस्जिद पर विवादित हो जाएगी, वो विवादित हो जाएगी। तर्क भी अशोभनीय है, ये कुतर्क है। को पर जबरदस्ती जन्मभूमि रख दे। अब जन्मभूमि कैसे आप साबित कर देंगे कि जन्मभूमि है? वो क्या बात कर रहे हैं? लिखा हुआ है जन्मभूमि है, डिसाइड कर चुका है, बना लिया जाकर। नहीं तो जाके कहे ने बना लिया, आप क्यों गए वहां पर सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट तो आप भी गए हैं। नहीं तो हम तो जाएंगे, जब आप जाएंगे तो कानूनी रास्ता तो सबके लिए खुला हुआ है। जब आपके लिए खुला तो इंतजार कीजिए। हमारे साथ ना इंसाफी हुई है तो हम तो कानूनी रास्ता तलाश करेंगे। देखिए सुशांत भाई, जो आप कह रहे थे कानूनी रास्ता, वही कानूनी रास्ता अपना रहे हैं। जब ये 3 तलाक से पहले कह रहे थे कि कोर्ट क्यों कह सकता मेरे बारे में, अब ये कह रहे मुझे कोर्ट पर विश्वास है। फिर ये कहते मैं बड़ा दिल दिखाऊंगा, माने कि नहीं माने? फिर ये कहते मैं बड़ा दिल दिखाऊंगा। जो फैसला भाई साहब मजबूरी मानते हैं आप, मजबूरी क्यों मानेंगे भाई? जरूरी नहीं मानते। एजाज भाई अभी आप कह रहे थे, गलत कह रहे हैं। एजाज भाई अभी आप कह रहे थे कि आपको अदालत का फैसला मंजूर होगा, लेकिन फिर आप ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने जो कहा वो नाइंसाफी की, तो वैसे ही आपको हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नाइंसाफी लगने लगेगा। मुल्क के कानून में हमें विश्वास है। हाईकोर्ट ने फैसला दिया है जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। कानूनी रास्ता जहां पर हमारे लिए बंद हो जाएगा, बिल्कुल बेदस्तों हो जाएगा, फिर हम अपने आप को दस्तबरदार हो जाएंगे। उसके बाद भी यही कहेंगे। हम क्यों यही कहेंगे? सुन लीजिए, यही बात रविशंकर जी कह रहे हैं कि जिसके पक्ष में आएगा दूसरा पक्ष नाइंसाफी हुई ये कहेगा ही कहेगा, और इसीलिए समझौता हो जाए तो बेहतर है। राजा साहब मुझे ये बताइए, मैं माफी चाहूंगा, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम था, मैं पहले नहीं आ पाया, लेकिन मुझे ये बताइए कि देखिए जो जिस बहस के जिस पॉइंट पर हम आ गए, यही रविशंकर जी कह रहे हैं कि जिसके भी पक्ष में फैसला आया दूसरे पक्ष को हमेशा ये लगेगा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई, तो बातचीत और समझौता क्यों ना हो जाए? बातचीत के लिए नहीं, प्राचा साहब से पूछ रहा हूं, वेदांती साहब प्राचा साहब से पूछ रहा हूं। ये बताना चाहता हूं कि इसमें पक्ष कौन कौन है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। सबसे अहम बात इसमें यह कि पक्ष इसमें पक्ष कौन कौन है? इस विवाद में सबसे बड़ा पक्ष है भारत का संविधान, कि भारत में कानून का राज चलेगा या गुंडागर्दी का राज चलेगा, ये सबसे बड़ा इसमें प्रश्न है। श्री रविशंकर साहब हैं, वो इस चीज को सुलझाने में असमर्थ नहीं है और उन्हें इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए था। देखिए, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज के लिए मना किया था, उसके बावजूद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया गैर कानूनी तरीके से। सबसे पहले समाधान उस चीज का होना चाहिए कि स्टेटस को एंटे पहले होगा, सुप्रीम कोर्ट का, कानून का और भारत के संविधान का रिस्पेक्ट करना शुरू करना पड़ेगा लोगों को। ये किसी और की, किसी हिंदू की, किसी मुस्लिम कम्युनिटी की लड़ाई नहीं है, ये भारत के संविधान की लड़ाई है, ऐसे लोगों से जो संविधान तोड़ना जानते हैं और उस तोड़ने के बाद ये कहना जानते हैं कि हमारी बात मानो क्योंकि हमारे पास बल है। तो इन्हें इस बात को समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा, कई बार भावनाएं कोई मान्य, कोई अदालत बार बार ये कहता रहा कोई कि 3 तलाक जो है वो नहीं होना चाहिए, इंस्टेंट 3 तलाक, लेकिन इस्लाम को मानने वालों की अपनी एक राय थी, उन्होंने वो राय रखी। इसी तरीके से अगर हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की एक राय है तो क्या वो सिर्फ अदालत के फैसले का आने के पहले उसके साथ जा सकते हैं? वहां कसौटी के खंभे पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी, इस्लाम का कोई चिन्ह नहीं था। होगी, इस्लाम का कोई चिन्ह था ही नहीं। उस ढांचा में 14 कसौटी के खंभे में दुर्गा जी की, गणेश जी की, हनुमान जी की मूर्ति थी, 12 भगवान की, विष्णु भगवान की मूर्ति थी। फैसला कोर्ट करेगी, वहां इस्लाम नहीं करेंगे, चिन्ह नहीं था। और इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला सिद्ध किया है कि जहां रामलला विराजमान है वहां राम की जन्मभूमि है। किया तो सबको मानना पड़ेगा, चिन्ह नहीं मिला, और उस पे पालन करना
सुप्रीम कोर्ट के टूटने आप इंश्योर कराएगी। मानना तो पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए प्राचा साहब कि अगर फैसला दूसरे पक्ष की तरफ गया तो क्या मुस्लिम समाज कभी नहीं कहेगा कि उनके साथ अन्याय हुआ? आप पक्ष नहीं है इस केस में। किससे बात कर रहे हैं? मैं प्राचा साहब से पूछ रहा हूं। चाहे मुस्लिम समाज हो या कोई समाज हो, मैं आपको स्पष्ट बात बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुझे पसंद हो या नहीं हो, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। में मैंने गवाही दिया है 1 महीना, मैं रामलला के पक्ष से मुकदमा लड़ रहा हूं और मुकदमा में रामलला का प्रबल है। मैं आपको तब भी बोल रहा हूं, रामलला के पक्ष से विजय प्राप्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब वेदांती साहब सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको 6 दिसंबर 1992 में मना किया था कि आप उसको मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, आपने क्यों कर तोड़ा था? वो मस्जिद सबसे नहीं पहला सवाल ये है, सबसे पहला सवाल ये है कोई फैसला करेगी तो ढांचा को मैंने तोड़वाया, फिर आपको करना पड़ेगा। अब ये क्यों आपने तोड़ा क्यों था? मैंने तोड़वाया। उच्चतम न्यायालय, मैं कह रहा हूं, हमारी बात सुन लीजिए। मैंने मंदिर के खंडहर को न्यायालय ने मना किया आपको, वहां पर मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं था। उच्चतम न्यायालय ने मना किया था आपको, चिन्ह था ही नहीं, मंदिर का चिन्ह था। मैंने उच्चतम न्यायालय ने मना किया था आपको, जीर्ण शीर्ण था। मैं तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। जहां पर दुर्गा जी तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मूर्ति, 12 भगवान की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, बात सुनना सीखिए, का चिन्ह था, स्वास्थ्य जवाब देना सीखिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको मना किया था नहीं, आपको मना किया था या नहीं? प्राचा साहब मंदिर के सिवा जवाब दीजिए। प्राचा साहब मुझे ये बताइए कि अदालत ने जो कहा और उसके बाद जो हुआ वो हमने देखा। कोर्ट ने आपको यही मना बात किया था। श्री रविशंकर कह रहे हैं कि अदालत जो कहेगा और उसके बाद जो हो सकता है उससे बचने के लिए क्यों ना समझौता कर लिया जाए, ताकि दोनों पक्ष जो है वो खुशी खुशी एक समझौते के लिए तैयार हो जाए। ये क्यों नहीं हो सकता? देखिए, सबसे पहले तो श्री रविशंकर का जो अपने आप में एक चरित्र है, मुझे बहुत ही माफी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो इस लायक नहीं है कि वो इस चीज में पढ़े। उनका चरित्र इस वक्त सिर्फ ऐसा लग रहा है कि कौन होगा सर, ये बताइए। आप लायक कौन होगा? प्राचा साहब लायक ढूंढ दीजिए कोई। भी बोल रहे हैं कैसे लायक नहीं, समझा दीजिए जरा। बाबरी मस्जिद के इशू पे बोल रहे हैं, ये लायक सुप्रीम कोर्ट। देखिए लायक सुप्रीम कोर्ट और कोई लायक नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि कोई बातचीत का जड़ से हल निकल जाए तो बताइए, ठीक है? तो अगर बातचीत करनी है तो कौन लायक होगा? रविशंकर लायक नहीं है, चलिए मान लिया। लायक कौन होगा? क्या क्राइटेरिया होगा लायक होने का? आपको सुप्रीम लायक होने का क्राइटेरिया बताइए। हमने ढांचा को तोड़वाया था, सुप्रीम कोर्ट ढांचा को मैंने तोड़वाया था। वो मस्जिद नहीं थी, वो मंदिर था, मंदिर का खंडहर था, बातचीत से वो जीर्ण शीर्ण था, मंदिर का खंडहर जीर्ण शीर्ण था, कभी टूटकर गिरता, रामलला को क्षति पहुंचाता, इसलिए मंदिर के खंडहर को 6 दिसंबर को हमने तोड़वाया है। आपने फिर भी तोड़ी। देखिए ऐसा है, इस बारे में हमने मस्जिद तोड़ा नहीं, हमने कोई मस्जिद नहीं तोड़ा, हमने मंदिर के खंडहर को तोड़ा है। वहां मस्जिद थी ही नहीं, मना किया था, मस्जिद कभी नहीं थी, मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं था वहाँ। वो भी किया, वहाँ रामलला का मंदिर था, हिंदू देवी देवताओं का चिन्ह था। मना किया था या नहीं? वहाँ सब लोगों ने मंदिर स्वीकार किया है। मना किया था, वहाँ पर इस्लाम का कोई चिन्ह नहीं मिला था या नहीं? सभी चिन्ह हिंदू के मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको मना किया था का निर्माण में सुशांत भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आपको मना किया था। सर्वे में MK अहमद तत्कालीन पता नहीं है, वहाँ पर मस्जिद थी ही नहीं, वहाँ मंदिर था, रामलला विराजमान थे, मना किया था। कसौटी के खंभे में देवी देवताओं की मूर्तियां थी, शर्मा थे, इस्लाम का कोई चिन्ह नहीं था वहाँ पर। यात्रा को ही बंद वहाँ ढांचा टूटने के बाद मंदिर के चिन्ह मिले। तो ये तो अब से नहीं, बहुत पुरानी बात है। ये बात पूरी हो गई होती तो आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस बहस में, इस चर्चा में जो हो रहा है, इसी का अंदेशा जता रहे हैं रविशंकर। फर्क नहीं पड़ता कोई। अगर कल को फैसला जो है वो एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने आपको मना किया था या नहीं, तो फिर यही होगा। आप कह रहे हैं ना आज, प्राचा साहब आप कह रहे हैं कि तब अदालत ने कहा था और क्यों ये लोग नहीं रुके, क्यों मस्जिद गिरा दी गई। अगर आज भी अदालत का फैसला आ जाए और वहां मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाए या उस पर हंगामा हो जाए तो क्या होगा? इससे क्यों ना बचा जाए?
समझौता क्यों ना हो? कोई चिन्ह नहीं था, खंडहर था, जीर्ण शीर्ण था। सर वो अदालत तय कर लेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि समझौता क्यों ना हो? इस डर से रूल ऑफ लॉ खत्म करने अपने देश में। दुर्गा जी की मूर्ति थी, हंगामा के डर से थी, 12 भगवान की मूर्ति थी, विष्णु भगवान की मूर्ति थी। बुनियादी सवाल स्वास्तिक के चिन्ह थे, बुनियादी सवाल यही है, वहां पर इस्लाम बुनियादी सवाल यही है, वहां बुनियादी सवाल यही है कि दंगे के डर से, इतिहास बताता है, दंगे के डर से रूल ऑफ लॉ खत्म होगा भारतवर्ष में। बताता है, पुराण बताता है, दंगे के डर से, ताकत के डर से भारत में रूल ऑफ लॉ खत्म होगा। सवाल ये है, रूल ऑफ लॉ तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक रास्ता निकल सकता है तो उसकी कोशिश क्यों ना की जाए? बाबर चाहे अयोध्या आया हो चाहे ना आया हो, मंदिर से सुप्रीम कोर्ट मंदिर खत्म होगा। मैंने तोड़वाया, सवाल यही है, बाबर का कोई चिन्ह नहीं। अरे आपने तोड़वाया, अच्छा किया, कोई नाम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किया, सुप्रीम कोर्ट आपको सजा देगी, सुप्रीम कोर्ट आपको सजा देगी। नहीं, आपकी चिंता क्या है? कोर्ट आपको सजा देगी, कोर्ट को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? बाबर का नाम लेने वाला पूरे हिंदुस्तान में है, भारतवर्ष में है, बहुत सारे हैं, वो मंदिर। और आपको बाबर के बारे में कुछ पता नहीं है। बाबर ने इस देश के लिए बहुत किया है। लग रहा कि बातचीत के लिए कोई माहौल है। मुझे ये नहीं समझ मैं राजा साहब की बात, राजा साहब को मैं पहली बार एक ऐसा कंफ्यूज व्यक्ति देख रहा हूँ कि उन्हें अदालत की चिंता है या ये प्यार मोहब्बत से खत्म हो जाए इसकी चिंता नहीं है, या ये चलता रहे इसकी चिंता है। ये बड़ा अपने आप में यक्ष प्रश्न है, पर मुझे लगता है सुशांत भाई जिस तरीके की मध्यस्थता की बात उन्होंने की है और कहा है कि ये 3 महीने अभी निरंतर चल सकता है, इस बात तो मुझे लगता है कि इसको चलने देना चाहिए। और अगर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो वो सबके लिए मान्य होगा, मगर फिर ये बात नहीं था सर। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए वेदांती साहब ये कह रहे हैं कि बातचीत अगर करनी है कीजिए, मध्यस्थता से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीएचपी को भी लेके चलिए, आरएसएस को भी लेके चलिए। साथ ही एजाज भाई भी ये कह रहे थे कि ठीक है बातचीत अगर ढंग से होगी तो हो सकती है। यानी अभी पूरी तरीके से ये जो बातचीत की कोशिश है ये खत्म हो गई हो ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन जो आपने इस डिबेट में देखा कि हंगामा हो रहा था वही हो सकता है अगर एक पक्ष में फैसला गया अदालत का, और उससे बचने की कोशिश होनी चाहिए। अगर बातचीत से समझौता हो जाए तो बेहतर है। महाबहस में आज के लिए नमस्कार।